महाराष्ट्र के बॉम्बे में शेतकारी संगठन जो है वो हजारों की संख्या में अदानी अंबानी के जो उनके कॉरपोरेट ऑफिस हैं उनको घेरेगा और उनसे पूछेगा कि आपको कितनी भूख है, कितना कैपिटल और इकट्ठा करना चाहते हो। इस देश का 90% कैपिटल आप 2-3 घरानों के पास है। और मैं आपको दिखाऊं, ये NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया है किसानों ने। आज 22 तारीख सुबह करीब 12:30 बजे का वक्त, और ये बंद कर रखा है इन्होंने सुबह से। और बहुत किसान अपने आंदोलन को अब बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार जो है पिछले कई दिन से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही थी, हमारे किसानों को यहाँ आने से रोक रही है। हमने प्रशासन से भी कहा कि हमने एक रास्ता बंद किया है, तो एक रास्ता हमारा चल रहा है, आप हमारे आने वाले साथियों को मत रोकें। लेकिन हमने चेतावनी भी दी, अल्टीमेटम भी दिया, प्रशासन से बात भी की। लेकिन पिछली रात हमारे तमाम साथी अभी रामपुर मोगा होटल पर बंधक बनाए हुए हैं, उन्हें खाना तक नहीं खाने दिया जा रहा है, उस पर भारी फोर्स लगा दी गई है, उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में पुलिस की बिठा के वापस किया जा रहा है। तो हमने कहा था कि हम जो है ये रोड भी बंद कर देंगे, हमने इसलिए रोड बंद कर दिया है। हमारे साथी यहाँ से नहीं आएंगे तो ये रोड नहीं खोलेंगे जब तक हमारे साथी जितने भी आना चाहें उन्हें यहाँ आने नहीं जाए। हम पीसफुली शांतिपूर्वक यहाँ कर रहे हैं प्रदर्शन। कहीं कोई जो है हमारा अहिंसावादी हैं, हम कहीं भी हिंसक हमारा कोई साथी विचार नहीं है। नहीं, सवाल यहाँ पे है कि जिस तरह से इतना बड़ा आंदोलन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और चलता आ रहा है 25 दिनों से, हम यहाँ देखें तो पिछले 2 महीने से, आखिर किस कानून के तहत लोगों को अपना प्रोटेस्ट करने से यहाँ रोका जा रहा है, या अधिकार है संविधान में उनको अपनी आवाज़ उठाने का? अब जब जबर सरकार होती है जुल्म की तो सब चीज़ें संभव हैं, ये चीज़ें सारी संभव हैं। और इसमें अब तानाशाह सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो तो घरों पे पुलिस भेज रही है, फोर्स भेज रही है, तरह तरह से लोगों को डरा रही है, धमका रही है। तो इन चीज़ों को तो हो स्वाभाविक है, सरकार इस्तेमाल करती है और करेगी, लेकिन हमारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहेगा। हम कहीं भी इस चीज़ों को, हमारा कोई भी साथी, कुछ और साथी आकर इस हमारे मूवमेंट को कहीं घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई साथी नहीं हो सकता। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं, पत्रकार बंधुओं का सम्मान है। जो कुछ पत्रकार हमारे खिलाफ लिखते हैं हम उनको हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, हमारे साथियों से अपील की है कि किसी भी पत्रकार साथी के साथ आप जो है इंटरेक्ट नहीं करेंगे अगर वो हमारा पक्ष नहीं रखता है। आज एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि करीबन नासिक से हज़ारों किसान ट्रॉली लेके निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। उनका कहना है कि पहले महाराष्ट्र में भी आंदोलन किया, लेकिन हमारे हरियाणा और पंजाब के भाई जो बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर्स पे, अब हम उनके समर्थन में हज़ारों की संख्या में ट्रॉली लेके वो निकले हैं। हाँ बिल्कुल, जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ आंदोलन चल रहा है। और कल 23 तारीख को किसान दिवस पर महाराष्ट्र के बॉम्बे में शेतकारी संगठन जो है वो हजारों की संख्या में अदानी अंबानी के जो उनके कॉरपोरेट ऑफिस हैं उनको घेरेगा और उनसे पूछेगा कि आपको कितनी भूख है, कितना कैपिटल और इकट्ठा करना चाहते हो। इस देश का 90% कैपिटल आप 2-3 घरानों के पास है, अभी भी आपकी भूख नहीं निकली, आप किसान को भी हड़पना चाहते हो। ये कल जो है बॉम्बे के अंदर प्रोटेस्ट होगा बड़े स्तर पर। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अभी कितनी देर इसको बंद रखेंगे या हमेशा के लिए बंद है? नहीं, ये बंद है, अनिश्चितकालीन बंद है। हमारी शर्त यह है कि हमें आने दिया जाए, अगर आने देंगे कहीं रुकावट नहीं आएगी तो हम पीसफुली उस रोड पर बैठेंगे, अगर नहीं आने दोगे तो ये धरना अनिश्चितकालीन, ये रोड बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर पुलिस आपके अपने किसानों को रोकेगी तो यहाँ भी रोड बंद रहेगा? ये भी बंद रहेगा, और जहाँ रोकेंगे वहाँ भी अब वहीं धरना लगेगा, वहाँ भी जाम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी आपको। तो ये थे हमारे तेजिंदर पाजी जो बता रहे थे कि किस तरह से क्यों रोड जाम किया गया है, NH-24 को क्यों पूरी तरह से जाम किया गया है। इनका क्लियर कट कहना है कि जहाँ भी किसानों को रोका जाएगा, अगर वो किसानों को रोकती है पुलिस तो ये भी रोड वहीं पे बंद करेंगे। और ये अनिश्चितकालीन के तौर पे अब NH-24 को बंद कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अनिश्चितकालीन के लिए NH-24 को बंद किया गया है, पूरे रोड को बंद कर दिया गया जो पहले चल रहा था। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे किसानों को पुलिस रोक रही है और जहाँ पे उनको आगे नहीं आने दे रही है, तो उसके खिलाफ जो बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हैं वो भी यहाँ पे रोड जाम करेंगे और पूरी तरह से इसको बंद कर दिया, जबकि पहले ये 2 रोड चल रहे थे। उनका कहना है कि क्योंकि किसानों को पुलिस दबा रही है, रोक रही है, वहाँ से नहीं आने दे रही है, तो ये भी अब जहाँ पे है वहीं पे उस रोड को भी बंद कर देंगे। पूरी तरह से NH-24 को बंद किया गया है। सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का जरूरत है। हमारे हक, मजदूर वर्ग के किसानों के हक को ये कुचल रहे हैं।
इसके खिलाफ एकजुट ये होकर पूरी तरह से NS-24 को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जीत हासिल करेगी। किसानों ने सुबह से यहाँ पे बंद कर रखा है NS-24 को। जिंदाबाद। पहले ये 2 लाइनें चल रहे थे, लेकिन अब इसको भी बंद किया है हमारे किसान भाइयों ने। मोटरसाइकिल वाले ना प्लीज बहस ना करो, हाथ जोड़ के बैठो, दोस्तों, हाथ जोड़ो। हमने पहले भी कहा था कि अभी जो कमेटी यहाँ वर्किंग कर रही है, सरदार वीएम सिंह जी और राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ हम सब लोग उन्हीं की सहमति से ये कमेटी बनी हुई है और जो भी वो निर्णय ले रही है उसी के अनुसार यहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा तय है। इस समय भी हमारे दोनों नेता हमारे बीच में हैं। अभी जब आए थे पूरे NS-24 पे हमारे किसान भाइयों ने ट्रैक्टर लगाया है। तो टिकैत साहब ने कुछ शब्द कहे थे और उसके बाद जब उन्हें बताया गया कि कमेटी ने निर्णय कुछ और लिया है तो उनका वापस ले लिए थे। कमेटी है वो निर्णय लेगी, ये मोर्चा पक्का है ना, कमेटी का फैसला है, सबको समझना चाहिए जो जो फैसला है। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ कमेटी किसानों के हमारे मार्गदर्शक आम श्री और देख सकते हैं जो पहले 2 लाइन तो पहले से ही किसानों ने उस वहाँ पे धरना दे रखा है और जो 2 लाइनें NS-24 पे चल रही थी उसको भी बंद कर दिया गया आज पूरी तरह से। देख सकते हैं ये देख सकते हैं NS-24 दूसरा लाइन पूरा बंद। जड़ी खड़ी कह देगा कि छितर मार देंगे या कर देंगे ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ शांतिपूर्वक रहना है, जो कमेटी फैसला करेगी। पूरी तरह से NS-24 को बंद कर दिया गया। मैं आपको इस पूरी NS-24 की दृश्य दिखाऊं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आज 22 तारीख। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। तेलंगाना से, महाराष्ट्र से ट्रैक्टर चलेगा, चलो लगातार बने रहो।